अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स में आज हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो है रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी एंड टेररिज्म इन पाकिस्तान, कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है मिलिटेंसी और टेररिज्म रिवाइव कर रही है, किस तरह से दहशतगर्दी दोबारा से जो है पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज़ कर रही है। तो करंट अफेयर्स में हमने जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसको चंद मेन हेड्स के अंदर जो है उसको कंप्लीट करना है, उसको रैप अप करना है। उसमें सबसे पहले आपने क्या इंट्रोडक्शन बताना है, फिर जो मेन डोमेन है, मेन हेडिंग आपकी होगी कि उसमें वो अटैक किनको कर रहे हैं, फिर आपने बताना है कि वो रिवाइवल टीटीपी का क्यों हुआ है, और फिर आपने बताना है सॉल्यूशंस क्या हैं, और लास्ट पे कंक्लूड कर देना है। अब हम इन तमाम डोमेन्स को डिटेल में हम देख लेते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को का जो आंसर है उसका इंट्रोडक्शन इस तरह लिखेंगे कि इन 2001 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलिटरीली इंटरवीन्ड इन अफ़गानिस्तान। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था वो 2001 में अफ़गानिस्तान के अंदर मिलिटरीली इंटरवीन करता है। तालिबान गवर्नमेंट वाज टॉपल डाउन। जो तालिबान की हुकूमत है वो गिरा दी जाती है। थाउजेंड्स ऑफ तालिबान बीइंग किल्ड और कैप्चर्ड, मैनी मोर इन्फिल्ट्रेटेड द ट्राइबल बेल्ट ऑफ पाकिस्तान प्रीवियसली नोन एज फाटा। अब होता यूँ है कि 2001 के अंदर जो अमेरिका है वो अफ़गानिस्तान मिलिटरीली जो है वो अटैक कर देता है, तालिबान की हुकूमत को गिरा देते हैं और हज़ारों जो तालिबान हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है, और कुछ जो हैं वो भाग के जो हैं ट्राइबल जो एरियाज़ है पाकिस्तान के उधर छुप जाते हैं, जैसे कि फाटा है उसमें मेन जो एरिया वहाँ पे वो छुपते हैं। इन 2002 यूएस डिक्लेयर्ड विक्ट्री अगेंस्ट तालिबान इन अफ़गानिस्तान। 2002 के अंदर जो अमेरिका है अपनी कामयाबी या अपनी फ़तह को डिक्लेयर कर देता है अफ़गानिस्तान के अंदर, बट इट वाज शॉर्ट लिव्ड विक्ट्री एज द इरिवर्सिबल रिवाइवल ऑफ अफ़गान तालिबान बिगेन। लेकिन ये जो उनकी फ़तह होती है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, क्योंकि उसके बाद तालिबान जो हैं टीटीपी है, ये जो तालिबान अफ़गान तालिबान हैं वो दोबारा से क्या कर देते हैं, वो रिवाइव करना शुरू कर देते हैं। By 2015 and 16, after Zarb Azb and series of other military operations, Pakistan also declared victory against TTP and other terrorist organizations. But since the beginning of 2022, dangerous revival of TTP and other टेररिस्ट ग्रुप्स इन पाकिस्तान। अब होता यूँ है कि 2015 और 16 में तक जो है हम बहुत से जो हैं अपने मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो करते हैं, जिसमें से ज़रब अज़्म जो है मेन ऑपरेशन था, और बहुत से मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हमने जो है टीटीपी वगैरह को या दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हमने वीड आउट कर दिया है या एरेडिकेट कर दिया है। लेकिन 2022 के अंदर इनका एक डेंजरस रिवाइवल हमें नज़र आता है पाकिस्तान के अंदर। देयर इज़ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अटैक्स अक्रॉस पाकिस्तान इन द फॉर्म ऑफ गुरिल्ला वारफेयर टेक्नोलॉजी। हमें पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में हर डिफरेंट साइट्स के अंदर गुरिल्ला वारफेयर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जो हैं अटैक्स नज़र आते हैं। हाइड, हिट एंड रन। अब गुरिल्ला वारफेयर का मतलब ये होता है कि जो आपका दुश्मन होता है वो छुपा होता है, हमला करता है और फिर छुप जाता है और भाग जाता है। मतलब उसको जो है वो अपने प्रे को अटैक करता है और फिर छुप जाता है। डायरेक्ट जो है लैंड जो है फाइट नहीं वहाँ पे होती गुरिल्ला वारफेयर के अंदर। इन साउथ वज़ीरिस्तान एंड नॉर्थ वज़ीरिस्तान, खैबर एंड अदर मर्द डिस्ट्रिक्ट्स इन लकी मरवत दीज टेक्निक्स टुक प्लेस। अब जो साउथ वज़ीरिस्तान है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, ये ज़्यादातर जो दहशतगर्द हैं इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड टेक्निक यूज वाज आईईडी ब्लास्ट, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। इसमें ये होता है कि वो जो ज़मीन के अंदर जो है वो बॉम्ब जो है वो नस्ब कर देते हैं, जैसे कि बन्नू के एरिया में, डीआई खान के एरिया में। थर्ड टेक्निक जो इस्तेमाल करते हैं वो सुसाइड बॉम्बिंग है। ये हमें इस्लामाबाद के अंदर जो अटैक हुआ है, दासू के अंदर अटैक हुआ है, पेशावर ट्रेजिडी जो मस्जिद के अंदर हम पुलिस लाइन्स की जो मस्जिद थी वहाँ पे हमला हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं शहीद हुए। तो इस तरह हमें ये सारा जो स्केच है हमें ये चीज़ शो करता है कि जो टेररिज्म है दोबारा से पाकिस्तान के अंदर जो है सर उठा रही है, दोबारा से रिवाइव हो रही है। तो इस तरह आपने क्या करना है, इसको इंट्रोड्यूस करवाना है कि किस तरह उसकी वजूहात क्या थी, उसकी रूट्स क्या थी, और दोबारा से रिसर्च जो है टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर कैसे कर रही है। अब हम अपनी दूसरी डोमेन की तरफ आ जाते हैं कि ये जो टेररिस्ट हैं ये अटैक किसको कर रहे हैं, जो हु इज़ बीइंग अटैक्ड, इसमें जो है हमला किसके ऊपर हो रहा है। तो सबसे पहले अगर जो मेन टारगेट है दहशतगर्दों का वो है सिक्योरिटी फोर्सेस। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इनको अटैक कर रहे हैं, पुलिस को अटैक कर रहे हैं, सीटीडी को अटैक कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म जो है डिपार्टमेंट उसको अटैक कर रहे हैं। बन्नू में हमें इसके एग्जाम्पल, बन्नू में अटैक हुए हैं, लकी मरवत में अटैक हुआ है, साउथ वजीरिस्तान पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ है, पुलिस लाइन पेशावर पे अटैक हुआ है, AIG ऑफिस कराची पे अटैक हुआ है। तो सबसे पहला इनका जो हिट जो ये टारगेट कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस
फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे अगर देखें तो ये मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को अटैक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन मालाकंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हमने देखा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हमले किए। इसके अलावा सी पैक रिलेटेड अटैक्स कर रहे हैं, मतलब जो सी पैक से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, चाइनीज़ हैं या उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, जैसे कि दासू के अंदर हमला हुआ बलूचिस्तान में, मर्द डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ। आल्सो अटैकिंग द डेवलपर्स ऑफ सी पैक बेस्ड प्रोजेक्ट्स लाइक FWO, NLC एंड सिविलियंस, मोस्ट शिया पॉपुलेशन क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज़ को इन्होंने टारगेट किया है। तो हमें ये सी पैक को डिस्करेज करते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं। मतलब इससे ये होता है कि ये फ़ियरफुल करना चाह रहे हैं फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं और जो है जो यहाँ इस तरह जो है टेरर वहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा जो चौथे नंबर पे ये अटैक कर रहे हैं, रिलीजियस सेमिनरीज़ को अटैक कर रहे हैं। रिलीजियस सेमिनरीज़ का मतलब है कोई मदरसा हो गई, इमाम बारगाह होगी, उनको अटैक करें। फॉर एग्जांपल इन्होंने इमाम बारगाह पे अटैक किया, मस्जिदों पे ये हमले करते हैं। पुलिस लाइन पेशावर के भी एग्जांपल दिया आपको। तो TTP एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव फाउंड सेफ हेवन्स वंस अगेन इन एक्स फाटा। जो एक्स फाटा है वहाँ पे इन्होंने दोबारा से जो है अपनी सेफ हेवन इनको मिल गए हैं। मोस्टली हिली बेल्ट रेट ऑफ द स्टेट, सो लीडिंग टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ TTP मेंबर्स किडनैपिंग फॉर रैंसम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब हमें ये नज़र आ रहा है कि इनको ना दोबारा से एक्स फाटा के अंदर जो अभी KP के साथ मर्ज हो गया, वहाँ पे इनको सेफ हेवन्स मिल गए हैं। मतलब ये वहाँ से बैठ के इजीली जो है ये पाकिस्तान के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को और डिफरेंट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ये हिट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि इनके जो मेन इनका अटैक जिनके ऊपर ये अटैक कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, रिलीजियस सेमिनरीज़ के ऊपर, सी पैक रिलेटेड जो हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स को डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला सवाल जो पूछा जाता है इस जो रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी एंड टेररिज्म इन पाकिस्तान के रिलेटेड, तो वो पूछा जाता है कि व्हाई इज़ दिस रिवाइवल ऑफ TTP, कि ये TTP की ये रिवाइवल क्यों हुई है, इसकी वजूहात क्या हैं। So first point is revival of Afghan Taliban helped the resurgence of TTP in Pakistan। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनको मोटिवेशन मिली है तहरीक तालिबान अफ़गान से कि उन्होंने जो है किस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत कायम की, तो इससे जो है इनको एक इम्पटस इनको एक स्टिमुलस मिला है। When Afghan Taliban came into power, 7,000 Taliban prisoners were released, more than 1,200 belonged to TTP and TTP started getting stronger। They were all core members ऑफ TTP। अब ये हुआ कि जब तालिबान हुकूमत में आते हैं तकरीबन 7,000 जो तालिबान प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ करते हैं। उनमें से 1200 जो है TTP दहशतगर्द होते हैं, और इससे क्या होता है कि TTP की जो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कि दहशतगर्द तंजीम और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पहली वजह ये बनती है कि ये रिवाइव किया है इन्होंने। दूसरी वजह है कि TTA मतलब तहरीक तालिबान अफ़गान और TTP हैविंग क्लोज रिलेशंस। जो TTP है या तहरीक तालिबान अफ़गान है जिनकी हुकूमत है अफ़गानिस्तान के अंदर, इनकी और TTP के दरमियान क्लोज रिलेशंस हैं। अफ़गान तालिबान बिलीव दैट TTP इज़ लाइक TTA fought jihad against USA and other NATO countries. They consider TTP their friends। वो समझते हैं कि ये जो TTP है ये भी USA और वेस्टर्न कंट्रीज़ के खिलाफ TTA की तरह जो है वो अफ़गान जिहाद लड़ रही है, इसलिए उनको क्या करती है, अपना दोस्त कंसीडर करती है। तो यहाँ पे यूँ समझ ले कि उनको जो है ऊपर से शेल्टर मिल रहा है किसकी तरफ से, TTA की तरफ से, तहरीक तालिबान अफ़गान की तरफ से। तीसरी जो वजह है कि ये रिवाइव क्यों किए हैं या रिवाइव क्यों कर रहे हैं, जो TTP हैज़ लॉन्चिंग पैड्स इन ईस्टर्न अफ़गानिस्तान। अब उनको इजीली लॉन्चिंग पैड्स मिल गए हैं जहाँ से बैठ के आसानी से ये पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ को जो है हिट कर सकते हैं। उनमें पख्तिया है, इसके अलावा नूरिस्तान है, ये जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो ईस्टर्न साइड ऑफ अफ़गानिस्तान के एरियाज़ हैं इनको एज अ लॉन्चिंग पैड ये यूज़ करते हैं और पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर ये अटैक्स करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो TTP है हैज़ इनकरेज्ड विद द विक्ट्री ऑफ अफ़गान तालिबान अगेंस्ट USA एंड जो है नेटो। अब नेटो जो था वो 30 कंट्रीज़ का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब 30 ममालिक की आर्मी को शिकस्त देने के बाद और अमेरिका को शिकस्त देने के बाद जो है इनको भी इंकरेजमेंट मिलती है कि अगर TTA उनको हरा सकता है तो हम भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम रेट ऑफ स्टेट को जो है चैलेंज कर सकते हैं। ये उनको मोटिवेशन मिली है। तो अभी जो है ये नेटो उनमें एक फिनलैंड का एडिशन हुआ 4 अप्रैल 2023 में इनका एडिशन हुआ। अब 31 ममालिक हो गए हैं, लेकिन पहले इनके 30 ममालिक थे।
अब इसके अलावा एक और जो मेन जो है रीज़न बनती है कि जो नेगोशिएशन है वो फेल हो जाती है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की नेगोशिएशन थी जो अफ़गान तालिबान के साथ थी वो फेल कर जाती हैं। इन 2022 द नेगोशिएशन विद टीटीपी failed resulted into increasing attacks in Pakistan. अफ़गान तालिबान played the role of mediator between Pakistan and TTP. अब पाकिस्तान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में जो इनके साथ नेगोशिएशन होती हैं जो कि फेल होती हैं, ये फिर जो है सीज़ फायर को एंड करते हैं और फिर ऐलान जंग करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अटैक्स पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज़ कर जाते हैं। अब वजूहात क्या थी कि हमारी टॉक्स जो है इनके साथ फेल क्यों हुई, हमने इनकी कौन सी बातें नहीं मानी जिसकी वजह से इन्होंने सीज़ फायर को एंड कर दिया। तो जो रीज़न थी इट वाज ड्यू टू डिमांड्स ऑफ टीटीपी विच वर अनएक्सेप्टेबल। जो इनकी डिमांड्स थी वो अनएक्सेप्टेबल थी, जो उनकी जो बेबुनियाद जो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग किस्म की डिमांड्स थी। उनकी डिमांड्स में ये था कि आस्किंग टू रिवर्स द फाटा मर्जर एंड रिवर्स द 25th अमेंडमेंट ऑफ फाटा फ्रॉम बिल रिवाइव द एफसीआर एंड स्टेटस को इन फाटा। वो चाहते थे कि जो 25th अमेंडमेंट के तहत फाटा को केपी के साथ मर्ज किया गया उसको रिवर्स किया जाए। इसके अलावा वो चाहते थे कि जो एफसीआर को रिवाइव किया जाए। इसके अलावा वो चाहते थे कि स्टेटस को जो फाटा के अंदर जिस तरह इनकी हुकूमत चल रही थी उस तरह चलने दी जाए। इसके अलावा टू गिव टेरिटोरियल कंट्रोल ऑफ फाटा टू टीटीपी इन मालाकंड डिवीजन। वो कहते थे कि हमें फाटा में जो मालाकंड डिवीजन है उसका कंट्रोल टीटीपी को दे दिया जाए। रिजल्टेड इन टीटीपी इंक्रीज्ड टेररिस्ट अटैक्स। लेकिन पाकिस्तान ये बात नहीं मानी तो उन्होंने सीज फायर खत्म की और अटैक्स को बढ़ा दिया। न्यूमरस एरियाज ऑफ एक्स फाटा एंड मालाकंड डिवीजन वर बीइंग विकेटेड बाय मिलिट्री एंड हैंडेड ओवर टू पुलिस, सो दीज एरियाज हैड द रिवाइवल ऑफ टीटीपी इन दीज एरियाज। अभी जो पहले ऑपरेशंस हुए थे उसमें जो है बहुत से एरियाज़ जो है विकेट कर दिए गए थे, तो और ये कंसीडर किया जा रहा था कि इनको वीड आउट कर दिया गया, इनको हटा दिया गया। लेकिन वहाँ पे हम दोबारा क्या देख रहे हैं कि टीटीपी जो है रिवाइव कर रहे हैं। अब जो है लास्ट डिबेट है कि अब सोल्यूशन क्या है पाकिस्तान के पास। अब जो है इस इंक्रीजिंग या रिवाइविंग मिलिटेंसी के साथ या टेररिज्म के साथ जो है हम कैसे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड। हमें जो है अभी दोबारा से इंटेलिजेंस बेस्ड और जो सर्जिकल स्ट्राइक्स है उनकी ज़रूरत है। नो नीड ऑफ मेजर ऑपरेशंस लाइक ज़रबे अज़्ब। अभी हमें मेजर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है जिसमें हमने पूरे के पूरे एरियाज़ को विकेट कर दिया था, बल्कि हमें ज़रूरत है कि अभी इंटेलिजेंस जो है बेस्ड ऑपरेशंस करें। मतलब जहाँ पे हमें शक है, सस्पिशन है और उसके तहत उन स्पेसिफिक एरियाज़ को टारगेट किया जाए और वहाँ से इनको क्या कर दिया जाए, क्रश किया जाए इनको। तो ये पहला सलूशन ये है हमारे पास। दूसरा ये कि एम्पावर द पुलिस एंड द LEAs बाय प्रॉपर्ली फाइनेंसिंग देम। अभी हमें अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को क्या करना चाहिए, प्रॉपर्ली फाइनेंस करना चाहिए, इक्विप कर देना चाहिए इनको अच्छे वेपन्स के साथ, इनकी अच्छी ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि जो टेररिस्ट के साथ फाइट करें कम से कम उनके पास जो है अच्छे वेपन्स हों, अच्छी ट्रेनिंग हो ताकि वो उनके साथ आसानी से फाइट कर सकें और उनको शिकस्त दे सकें। इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, अप्रोच अफ़गान तालिबान टू कंट्रोल TTP। हमें तालिबान हुकूमत को जो है अप्रोच करना चाहिए, जो है TTA को हमें अप्रोच करना चाहिए कि TTP के ऊपर जो है वो कंट्रोल करें और अफ़गानिस्तान को एज अ लॉन्चिंग पैड वो इस्तेमाल ना करने दें। और जो है उन्होंने क्योंकि उनका उन्होंने ये वादा किया था कि वो अफ़गानिस्तान को टेररिज्म के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो उनको अपनी प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए पाकिस्तान को इनकरेज करना चाहिए कि वो TTP के ऊपर कंट्रोल रखें। इसके अलावा जो हम और सॉल्यूशन है हमारे पास वो है कि नेगोशिएशन द बेटर बट द लास्ट ऑप्शन। नेगोशिएशन एक बेहतरीन हल है लेकिन एज अ लास्ट ऑप्शन इसको रखा जाए। State must negotiate with the TTA with the point of strength, not weakness. Since 2004, we negotiated with point of weakness. We lost the administrative control of many areas in ex-Fata and Malakan division and handed over to TTP and other terrorist organization, which was wrong and should not be repeated. हमें negotiation उस वक्त करनी चाहिए जब हम weak ना हो बल्कि हम strong, हमारा जो है hold हो और strong point पे हो, तब हमें negotiation करनी चाहिए इनके साथ। इसके अलावा मतलब जैसे कि पहले हमने नेगोशिएशन की तब हमारे वीक कंट्रोल था जिसकी वजह से अच्छा इमेज हमारा नहीं गया। तो दे ड्रॉप वेपन्स एंड ज्वाइन मेन स्ट्रीम स्टेट एंड गवर्नमेंट वुड फॉरगिव देम बट दिस शुड नॉट बी फॉर द किलर्स। अब उसमें हमने आम माफ़ी का ऐलान किया लेकिन किलर्स के लिए कोई आम माफ़ी नहीं होनी चाहिए। जो मेन जो अटैक्स जिन्होंने किए थे, जिन्होंने मर्डर किया था, उनको जो है माफ़ी बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। देयर शुड बी कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ द वंस फॉरगिवन बाय इनिशियली डिसआर्मिंग एंड रीशेपिंग देयर साइकोलॉजी। टेररिज्म रिलेटेड आइडियाज शुड बी वाइप्ड आउट फ्रॉम देयर memories by putting them in training centers and providing them with job opportunities। और जिन लोगों ने
हथियारों को डाल दिया था, उनके साथ क्या करना चाहिए, उनके साथ कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट करके उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए। उनके लिए जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए कि दोबारा वो कहीं वो टेररिज्म की तरफ मूव ना कर जाएँ, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक नीड्स तो हर एक की होती हैं। अगर वो फुलफ़िल नहीं होंगी तो चांसेस हैं कि वो दोबारा टेररिज्म की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह जो है हम जो है रिवाइविंग मिलिटेंसी और टेररिज्म जो है पाकिस्तान में, उसके साथ डील कर सकते हैं। तो अगर हम अपने पूरे टॉपिक को रिकैप करें तो इस तरह कर सकते हैं कि हमने सबसे पहले बात की कि किस तरह से जो है अमेरिका अफ़गानिस्तान में हमला करता है और अफ़गान हुकूमत को गिराता है। उसके बाद जो है इनकी ये फ़तह जो होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जो तालिबान है वो दोबारा से रिवाइव करते हैं। लेकिन इस बार वो दूसरे जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं। उसमें गुरिल्ला वारफेयर टेक्नोलॉजी की हमने बात की, आईईडी ब्लास्ट की हमने बात की, सुसाइड बॉम्बिंग की बात की। फिर हमने देखा कि ये अटैक किसको कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज़ को अटैक कर रहे हैं, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज़ को अटैक कर रहे हैं, रिलीजियस सेमिनरीज़ को अटैक कर रहे हैं, सीपैक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को है वहाँ पे अटैक्स कर रहे हैं। अब रिवाइवल क्यों हुआ टीटीपी का, हमने ये भी देखा कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत जब से आई है उन्होंने प्रिजनर्स को रिलीज़ किया, उसमें से टीटीपी के बहुत से मेंबर्स थे जो दोबारा से उन्होंने टीटीपी को ज्वाइन किया और जो है दोबारा से टीटीपी रिवाइव कर गई। और जो इसके अलावा जो है इसके टीटीए के और टीटीपी के क्लोज रिलेशंस हैं, उनके शेल्टर है एज ए लॉन्चिंग पैड अफगानिस्तान को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसकी नेगोशिएशन जो थी, उसकी जो टॉक्स थी इनके साथ फेल हो गई। उसके रीज़न ये थे कि उनकी अनएक्सेप्टेबल डिमांड्स थी। उसमें हमने देखा कि वो कह रहे थे कि रिवर्सल ऑफ जो 25th अमेंडमेंट है वो कर दें, मतलब फाटक रिफॉर्म बिल को रिवर्स कर दें। इसके अलावा वो चाह रहे थे कि शरीयत गवर्नमेंट हो। इसके अलावा वो चाह रहे थे कि फाटक के ऊपर उनका कंट्रोल दोबारा से हो। ये चीज़ें हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल थी। दैट्स वाई ये नेगोशिएशन फेल हुई और टीटीपी ने दोबारा से ये जो है लड़ाई का ऐलान किया और जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक्स इंक्रीज़ कर गए। फिर हमने बात की कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इसको जो है इस मेनेस से या इस जो डिज़ीज़ से हम अपने आप को कैसे जो है उसको रिमूव कर सकते हैं अपनी बॉडी से, पाकिस्तान की बॉडी से कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो हम सर्जिकल स्ट्राइक्स और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ज़रिए से हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को एम्पावर करके हम टीटीपी जो टीटीए है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है उनके साथ नेगोशिएट करके और उन्हें प्रेशराइज़ करके और उन्हें क्या कि ये टीटीपी के ऊपर कंट्रोल करें, हम क्या कर सकते हैं, इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, नेगोशिएशन ज़रूर करें, लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे हों तब करें। और नेगोशिएशन में भी ये जो है पॉइंट लाजमी होना चाहिए, जो किलर है उन्हें कभी भी फॉरगिव नहीं करना चाहिए, उनको प्रॉपर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी एंड टेररिज्म इन पाकिस्तान। होप सो जो करंट अफेयर का हमारे फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।